नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच करना। यदि ये वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से वॉच कर लेते हो तो कभी भी किसी और के प्लेटफॉर्म पर जाकर ये टॉपिक को सर्च करने का आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं वो सारे कंटेंट लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। पिछले कुछ वर्षों में जो प्रश्न बने हैं मैं वो भी लेकर के आया हूँ। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, यदि इस चैनल को पर पहली बार आया हो दोस्तों तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन की तो हम लोग इनके संतों को पढ़ते हैं, चाहे वो उत्तर भारत के संत हो या फिर दक्षिण भारत के। और वहाँ से हमें एक चीज़ कॉमन मिलती है कि ये ईश्वर की एकता पर बल देते थे, यानी कि ये अकेश्वरवादी थे, एक ईश्वर को मानते थे, भक्ति मार्ग को महत्व देते थे। आडंबरों, अंधविश्वासों और जो पहले से चले आ रही वैदिक कर्मकांड थे उनसे दूर रहकर धार्मिक सरलता पर इन्होंने बल दिया। जनसाधारण, लोक भाषाओं और क्षेत्रीय जो लोकल भाषा थी उनमें इन्होंने अपनी विचारधारा को प्रचार प्रसार किया। साथ ही ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण पर बल दिया। मानवतावादी दृष्टिकोण थे इनकी। और समाज में व्याप्त जातिवाद, ऊंच नीच जैसी सामाजिक बुराइयों का इन्होंने काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के विरोध किया था। अब देखो, इनके संतों को अगर हम बांटते हैं तो दो कैटेगरी में हमारे पास ये लोग आते हैं। पहला दक्षिण भारत के संत और दूसरा उत्तर भारत के संत। दक्षिण भारत के प्रमुख संतों में नाम आता है शंकराचार्य का, रामानुजाचार्य का, माधवाचार्य का, निम्बार्क का, अलवार का और नैनवार संत का। एक एक करके सबके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शंकराचार्य के विषय में। इनका जन्म 788 ईस्वी में केरल के अलवर नदी के तट पर कलादी ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में हुआ था। इनके गुरु का नाम था गोविंद योगी और इनके द्वारा शंकराचार्य को उपाधि दिया गया था परमहंस का। और शंकराचार्य का दार्शनिक मत का नाम है अद्वैतवाद। शंकराचार्य के कार्यों की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा जो किया गया वो था नव ब्राह्मण धर्म की स्थापना। और यदि हम इनकी विचारधारा की बात करें तो जगत को मिथ्या तथा ईश्वर का इन्होंने सत्य माना है। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ज्ञान मार्ग पर बल दिया है। साथ ही बौद्ध धर्म के महायान शाखा से काफी ज्यादा प्रभावित थे, जिसके कारण से शंकराचार्य को परछन बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आगे यदि हम बात करें तो इनके द्वारा कुछ रचनाएं भी रची गई थी, जैसे कि ब्रह्मसूत्र, गीता भाष्य, उपदेश साहची। और इनके द्वारा जो मठ स्थापित किए गए थे उसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योतिष पीठ। ये बद्रीनाथ में स्थापित किया गया था और ये बद्रीनाथ आपका उत्तराखंड में अवस्थित है। यहाँ पे विष्णु मंदिर है, ठीक है, यानी कि विष्णु जी के यहाँ पूजा की जाती है। दूसरा है गोवर्धन पीठ, ये पुरी में है। पुरी कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में। यहाँ पे सुभद्र यानी कि बालभद्र का मंदिर है ये। अगला है आपका शारदा पीठ। शारदा पीठ आपका गुजरात के द्वारका में है। यहाँ पे कृष्ण जी का पूजा किया जाता है। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में है, शिव की आराधना के लिए है ये। और एक अंतिम है कांचीपुरम पीठ, ये आपका तमिलनाडु में है। अब यहाँ से एग्जाम में प्रश्न क्या बने हैं, ये प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2022 के शिफ्ट 1 में। निम्नलिखित में से कौन से सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट? शंकराचार्य के द्वारा रचित प्रस्थान त्रय में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता शामिल है। शंकराचार्य मंडन मिश्र के शिष्य थे। जयष्ठेश्वर मंदिर श्रीनगर में स्थित है। शंकराचार्य अपने बौद्धिक विरोधियों द्वारा क्रिप्टो बुद्धिस्ट यानी कि परछन बौद्ध कहे जाते थे। शंकराचार्य ने मंडन मिश्र के साथ दार्शनिक शास्त्रार्थ किया था। तो देखो, इनमें से ये वाला बिल्कुल पॉइंट सही है, ये भी सही है आपका। ज्येष्ठ मंदिर श्रीनगर में है, ये भी सही है। और ये पहला पॉइंट भी सही है, लेकिन जो मंडन मिश्र के शिष्य बताया ये गलत है आपका। तो ए, सी, डी और ई आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रामानुजाचार्य के विषय में। इनका जन्म 1017 ईस्वी में तिरुपति तिरुपति वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है, वहां पे हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 1137 ईस्वी में। इनका दार्शनिक मत का नाम है विशिष्टाद्वैतवाद। और इनके द्वारा जो स्थापित संप्रदाय थी उनका नाम है वैष्णव संप्रदाय। यदि हम रामानुजाचार्य की विचारधारा की बात करें तो ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना इन्होंने। साथ ही रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद का मत शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के प्रतिरोध में स्थापित किया गया था। रामानुज के अनुसार ब्रह्म, जीव और जगत तीनों में विशिष्ट संबंध है और तीनों को इन्होंने सत्य बताया है। साथ ही
दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने के जो श्रेय है वो रामानुजाचार्य को ही जाता है। रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ से क्या प्रश्न बनी है। प्रश्न पूछा गया था आपका यूजीसी नेट के पेपर में कि रामानुज ने दर्शन यानी कि सिद्धांत के कौन से वाद यानी कि वेदांत का प्रतिपादन किया। सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी, विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रामानुज द्वारा ब्रह्मसूत्र पर लिखी गई टीका का नाम क्या है। वेदांत संग्रह, श्री भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, वेदांत द्वीप। सही विकल्प आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्री भाष्य। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रामानुज ने किस नगर में अपने दर्शन की शिक्षा यानी कि प्रवचन दिया। कांचीपुरम, तंजावुर, श्रीरंगम, मदुरई। सही विकल्प आपका हो जाएगा श्रीरंगम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रामानुज ने मोक्ष प्राप्ति के सर्वाधिक कुशल मार्ग के रूप में किस एक का प्रतिपादन किया था। सही विकल्प हो जाएगा आपका प्रपत्ति, यानी कि विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया था रामानुजाचार्य के निम्नलिखित में से कौन से एक गुरु थे। शंकराचार्य, नाथ मुनि, नमालवार, माधवाचार्य। सही विकल्प हो जाएगा आपका नाथ मुनि, यानी कि विकल्प नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। न्याय तत्व के लेखक नाथ मुनि हैं, जिन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय के दर्शन की विस्तृत व्याख्या प्रदान की है। बिल्कुल सही है। इस संप्रदाय का आवश्यक सिद्धांत प्राप्ति है, जिसका अर्थ है ईश्वर की प्रति परम समर्पण। बिल्कुल सही है। नाथ मुनि द्वारा स्थापित संप्रदाय अघोर के रूप में विख्यात हुआ। नहीं, गलत है। नाथ मुनि रामानुज के उत्तराधिकारियों में से एक थे। नहीं, ये भी गलत है, ये तो उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। नाथ मुनि सतकोप के गीतों से प्रभावित थे। बिल्कुल सही है। तो आपका ए, बी और ई सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि भारत के किस दार्शनिक ने विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन का प्रतिपादन किया। माधवाचार्य, शंकराचार्य, मंडन मिश्र, रामानुजाचार्य। सही विकल्प हो जाएगा आपका रामानुजाचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब हम बात करते हैं माधवाचार्य के विषय में। माधवाचार्य का जन्म जो है वो कर्नाटक में हुआ था और इनके द्वारा जो स्थापित दार्शनिक मत है उसका नाम है द्वैतवाद और इनके संप्रदाय का नाम है ब्रह्म संप्रदाय। यदि हम माधवाचार्य की विचारधारा के ऊपर चर्चा करें तो माधवाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद और रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद का खंडन किया और इन्होंने एक नई प्रकार की दार्शनिक मत को शुरू किया जिसका नाम था द्वैतवाद। माधवाचार्य ने निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर विष्णु की प्रतिष्ठा स्थापित की, यानी कि विष्णु की मूर्तियों को इन्होंने स्थापित किया। इन्होंने जगत को ब्रह्म यानी कि नारायण से पृथक माना है। माधवाचार्य आत्मा एवं परमात्मा को अलग अलग मानते थे। आगे यदि हम बात करें तो माधवाचार्य के विषय में इन्होंने भक्ति मार्ग को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। इन्होंने 3 मार्गों को मोक्ष मार्ग बताया, जिनमें से पहला था कर्म, दूसरा ज्ञान और तीसरा था भक्ति। इन्होंने अपना उपदेश जो है वो कन्नड़ भाषा में दिया है। इनके उपदेश का संकलन सूत्र भाष्य में हुआ है और सूत्र भाष्य जो है आपका वो जयतीर्थ के द्वारा लिखा गया है। माधवाचार्य ने चरित्र की शुद्धता, अहिंसा, सत्य, संतोष, सादगी, ज्ञान, अपरिग्रह और ईश्वर की भक्ति पर विशेष प्रकार से जोर दिया था। आगे हम बात करते हैं निम्बार्क के बारे में। यदि निम्बार्क के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है कर्नाटक के बेलारी जिला में हुआ था। इनके दार्शनिक मत का नाम है द्वैताद्वैतवाद और इनके संप्रदाय का नाम है सनक संप्रदाय। ये अपने प्रचार यानी कि अपनी विचारधारा का इन्होंने जहाँ पे प्रचार प्रसार किया वो एरिया था वृंदावन। इनके द्वारा जो विचार दिए गए उनमें से पहला विचार है सगुण भक्ति के समर्थन करना, कृष्ण को शंकर का अवतार मानना। इन्होंने द्वैतवाद एवं अद्वैत दोनों सिद्धांतों को मिलाकर द्वैताद्वैतवाद को प्रतिपादित किया था। इन निम्बार्क को सुदर्शन चक्र का अवतार भी माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन के संतों के विषय में, जिसमें आता है आपका अलवार संत और दूसरा नैनार संत। अलवार संत भी एक ईश्वरवादी थे, लेकिन ये विष्णु की पूजा पर ज्यादा बल दिए थे और इनकी संख्या जो है वो 12 है। अगर हम प्रमुख अलवार संतों की बात करें तो पहला नाम आता है तिरुमंगाई, पेरिये अलवार और नमनालवार। दूसरा आपका नैनार संत। नैनार संत जो थे वो शिव को भक्ति मानते थे, यानी कि शिव जी का पूजा किया करते थे और इनकी संख्या 63 बताई जाती है। अब यहाँ से हमारे पास प्रश्न आया हुआ था निम्नलिखित में से कौन से संत
वैष्णव परंपरा के अनुयायी थे? देवर दासी मोया, नमनालवार, अपार, अलाम प्रभु। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नमनालवार। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, नैनार निम्नांकित में से किनसे संबंधित है? हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और वैदिक धर्म, और अंतिम में दिया गया जैन धर्म। तो बिल्कुल हिंदू धर्म से भी जुड़े हुए थे, वैष्णव धर्म से भी जुड़े हुए थे, शैव धर्म से भी और वैदिक धर्म से भी। जैन धर्म से उनका जुड़ाव नहीं था। इस प्रकार से ए बी सी डी सही विकल्प हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उत्तर भारत के संतों के विषय में। यदि हम उत्तर भारत के संतों के विषय में बात करें तो सबसे पहला नाम आता है रामानंद, सूरदास, चैतन्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, दादू दयाल और मलुकदास। एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट संतों के ऊपर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं रामानंद के विषय में। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इनके द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम था रामानंदी संप्रदाय एवं श्री संप्रदाय। इनका कार्य क्षेत्र था बनारस और इनके गुरु का नाम था राघवानंद। अब यदि हम रामानंद की विचारधारा के विषय में बात करें तो ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ईश्वर की आराधना का द्वार जो है वो महिलाओं के लिए भी खोला था। रामानंद प्रथम संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने विचारों को प्रचार प्रसार किया था। रामानंद ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए ईश्वर की सच्ची भक्ति तथा मानव प्रेम पर जोर दिया। रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लेकर जाने की प्रमुख भूमिका निभाए थे। बात करते हैं वल्लभाचार्य के विषय में। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनके द्वारा स्थापित दार्शनिक मत का नाम है शुद्धाद्वैतवाद और संप्रदाय का नाम है रुद्र संप्रदाय। वल्लभाचार्य की उपाधियों को अगर देखें तो जगत गुरु, महाप्रभु, श्री मदाचार्य ये इनकी उपाधियां थी। और इनकी विचारधारा में शामिल है कि वैष्णव धर्म के कृष्ण मार्गी शाखा का ये दूसरे संत थे। वल्लभाचार्य को शासक कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर का शासक था उसका संरक्षण प्रदान था। वल्लभाचार्य कृष्ण के उपासक थे। श्रीनाथ जी के रूप में उन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया। वल्लभाचार्य ने भक्तिवाद के पुष्टि मार्ग की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने सगुण भक्ति का मार्ग को अपनाया था। आगे यहाँ से प्रश्न ये बनती है कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया? इजली आप आंसर दे पाओगे वल्लभ, यानी कि वल्लभाचार्य को वल्लभ भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, उस संत का नाम बताइए जिसने खड़ी बोली मुक्तकों की रचना की थी। तो ये थे दादू दयाल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, गौड़ीय वैष्णव धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? यह संत चैतन्य के नेतृत्व में एक रहस्यवादी आंदोलन था। बिल्कुल सही है। इस आंदोलन का नाम 16वीं शताब्दी के स्वतंत्र बंगाल राज्य की राजधानी गौड़ यानी कि गौड़ से लिया था। बिल्कुल सही है। गौड़ीय वैष्णव धर्म में विष्णु के रूप में राम की पूजा की जाती थी? नहीं, ये गलत है। चैतन्य द्वारा आरंभ इस आंदोलन को वृंदावन के गोस्वामियों ने पुनः विकसित किया। बिल्कुल सही है। राजा मान सिंह ने वृंदावन में गौड़ीय वैष्णव धर्म के मंदिरों को संरक्षण प्रदान किया। बिल्कुल सही है। तो केवल हम सी को छोड़ दे तो आपका ए बी डी ई सही विकल्प हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न पूछा गया था कि भगवान श्री कृष्ण के आचरण से हमें निम्नांकित में से किसके बारे में शिक्षा मिलती है? विश्व तत्व बिल्कुल सही है। व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक व्यक्तित्व का स्थान बिल्कुल सही है। सच्ची मैत्री ये भी सही है। भावनाओं का संतुलन ये भी सही है। कपटपूर्ण आचरण ना, कभी भी कृष्ण की विचारधारा में शामिल नहीं था। तो ए बी सी डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के विषय में। तो देखो, अगर हम बात करें महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के विषय में तो इनकी दो शाखाएं थी। पहला था धारकरी पंथ और दूसरा था वारकरी पंथ। धारकरी पंथ की अगर बात करें तो ये राम की पूजा किया करते थे। इसके प्रमुख संतों में शामिल था रामदास और एकनाथ। जबकि वारकरी पंथ की अगर बात करें तो ये विष्णु के रूप में विठोबा की उपासना किया करते थे। और वारकरी संप्रदाय के संस्थापक का नाम था तुकाराम और इसका प्रमुख केंद्र था पंढरपुर। वारकरी पंथ के प्रमुख संतों की बात करें तो ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम। आगे हम बात करें तो यहाँ से कुछ प्रश्न पूछी गई थी एनटीए के द्वारा कि निम्नलिखित में से कौन से संत वारकरी पंथ से संबंधित थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, निम्बार्क, माधव और तुकाराम। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी और ई। अगला प्रश्न पूछा गया था, महाराष्ट्र के रामदासी पंथ के बारे में क्या सही नहीं है? रामदासियों का पारंपरिक लक्षण उनकी गैर राजनीतिक अभिवृत्ति थी? नहीं, ये गलत है।
रामदासी पंथ पूरी तरह से ब्राह्मणों से मिलकर बना हुआ था, बिल्कुल सही है। रामदासी मराठाओं से प्रत्यक्ष रूप से ज्यादा जुड़े हुए थे, ये भी सही है। रामदासी खुली तौर पर शिवाजी का समर्थन करते थे, ये भी सही है। तो हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है चोखा मेला के बारे में। चोखा मेला के बारे में क्या पूछा गया है? चोखा मेला एक वारकरी संत थे, उनकी कविताओं में विठल के प्रति भक्ति व्यक्त की गई, बिल्कुल ये भी सही है और ये भी सही है। विठल के महान उपासक होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि का निर्माण पंढरपुर स्थित विठल मंदिर के अंदर किया जाता था, नहीं ये गलत है आपका। विठल मंदिर के बगल में किया गया था लेकिन उसके अंदर नहीं किया गया था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही जवाब हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आपको कंप्लीटली अच्छा समझ में आया होगा, और अगर कोई इश्यू होता दोस्तों तो आप मुझे कमेंट्स में फीडबैक में बता सकते हो। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल के ऊपर पहली बार आया दोस्तों तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।